चांद को लेकर आई चौंकाने वाली खबर। वैज्ञानिक शोध में खुलासा, चांद में पड़ी दरार। दोस्तों, धरती के लोगों के लिए चांद हमेशा से ही जिज्ञासा का विषय रहा है। बच्चों के लिए जहां चांद मामा बन जाता है, तो वहीं औरतें करवा चौथ के दिन चांद का इंतजार करती हैं। आम लोगों के साथ ही चांद में विशेषज्ञों की भी खासी दिलचस्पी होती है। तभी तो पिछले कुछ सालों में चांद पर कई मिशन भेजे जा चुके हैं और आने वाले सालों में अमेरिका जैसे देश वहां इंसानों को भेजने की तैयारी कर रहे हैं। चंद्रमा की सतह आज भी वैज्ञानिकों के लिए कई तरह के रहस्य समेटे हुए है। ये पथरीला पिंड कई उल्का पिंडों के निशानों से भरा पड़ा है। इसका वायुमंडल बहुत ही पतला है। यहाँ ना तो ऑक्सीजन है और ना ही तरल पानी। यहाँ जीवन का समर्थन करने के हालात नहीं हैं, लेकिन फिर भी वैज्ञानिक वहाँ इसकी खोज में लगे हुए हैं। लेकिन इस बीच चांद से एक बुरी खबर भी आई है, और वो बुरी खबर ये है कि चांद पर दरारें पड़ने लगी हैं। दरअसल चंद्रमा पर शोध के लिए 100 से ज़्यादा रोबोटिक अंतरिक्षयान भेजे जा चुके हैं, जिसमें 9 में इंसान गए थे। फिर भी इसका अध्ययन वैज्ञानिक करते ही रहते हैं और नई नई खोजों के साथ सामने आ रहे हैं। ऐसी एक अनोखी खोज ने शोधकर्ताओं को हैरान कर दिया है। उन्होंने चंद्रमा की सतह पर एक अजीब सी दरार देखी है। स्मिथसन इंस्टीट्यूट के इस अध्ययन में अपोलो 17 के दौरान लगाए गए सेंसर्स के जरिए शोधकर्ताओं ने बड़े पैमाने पर हुए इस शोध में चंद्रमा पर यह फॉल्ट पाया है। आंकड़ों से पता चला है कि ये रहस्यमयी दरार एक शक्तिशाली झटके की वजह से आई है, जिसका रिएक्टर स्केल पर माप 5.5 के आसपास पाया गया है। ये पृथ्वी पर इमारतों को हल्का नुकसान पहुंचाने के लिए काफी है। इस अध्ययन से चंद्रमा के भूकंपीय गतिविधि होने की पुष्टि भी मिलती है। ऐसी जानकारी का महत्व ऐसे समय में और ज्यादा हो जाता है जब वे अभी चंद्रमा का अवलोकन दूर से ही कर रहे हैं और भविष्य में चंद्रमा पर कॉलोनी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। चंद्रमा पर बेस कैंप बनाने की योजना नासा की बड़ी योजना का हिस्सा है। वैसे दूसरे ग्रहों पर इंसान भेजने की तैयारी के तौर पर देखता है। अगले दशक में वह मंगल पर इंसान भेजने की योजना बना रहा है। इसके लिए चंद्रमा पर बेस कैंप एक अहम भूमिका निभाएगा। लेकिन अब दरारों की वजह से इन उम्मीदों को झटका लग सकता है। चांद पर दरार आने की वजह क्या? दोस्तों, पिछले साल अमेरिका के नेशनल एयर स्पेस म्यूजियम ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि चंद्रमा सिकुड़ता जा रहा है। ऐसा उसकी अंदरूनी सतह ठंडी होने की वजह से हो रहा है। पिछले करोड़ों सालों में पृथ्वी का यह उपग्रह 50 मीटर तक सिकुड़ चुका है। इसकी वजह से अब वहां भूकंप आ रहे हैं। इनमें से कुछ की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 5 तक आंकी गई है। ये रिपोर्ट नेचर जियोसाइंस जर्नल में प्रकाशित हुई थी। अमेरिका के नेशनल एयर एंड स्पेस म्यूजियम के वैज्ञानिकों की माने तो चंद्रमा की सतह पर झुर्रियां कुछ उसी तरह से दिखाई पड़ती हैं जैसे अंगूर के किशमिश बनने के दौरान दिखाई देती हैं। हालांकि दोनों में केवल इतना अंतर है कि अंगूर की बाहरी सतह लचीली होती है, जबकि सिकुड़ने पर चंद्रमा की सतह फटने लग जाती है। और शायद चांद पर दरारें दिखने की वजह भी यही सिकुड़न हो सकती है। सिकुड़न पैदा होने से उपग्रह पर थर्स्ट फॉल्ट बनने लगे हैं। इस प्रक्रिया में चंद्रमा की एक सतह दूसरी पर चढ़ने लग जाती है। इनकी वजह से ही वहां तीव्र गति के भूकंप आ रहे हैं। वैसे चंद्रमा के बारे में हम काफी कुछ जानते तो हैं, लेकिन फिर भी वैज्ञानिकों का मानना है कि चंद्रमा के अध्ययन से हमें पृथ्वी और चंद्रमा दोनों की उत्पत्ति की जानकारी मिल सकती है। चंद्रमा से नासा के अपोलो अभियानों के जरिए लाए गए पत्थरों के अध्ययन बताते हैं चंद्रमा और पृथ्वी दोनों की ही उत्पत्ति लगभग एक साथ ही 4.6 अरब साल पहले हुई थी।